अच्छा जी, एक बड़ी खतरनाक किस्म की खबर गुजरी, इसके ऊपर मैंने ट्वीट भी किया और ये जरूरी है कि इसके ऊपर हम बात करते रहें। एक आर्गुमेंट दिया जाता है, मैं फिर आपको बताऊं, इसका मतलब ये लेफ्ट और राइट का चक्कर नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का चक्कर है और आपको इसके ऊपर बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करनी पड़ेगी। हमारा बंदा मारा गया, उनका बंदा मार दिया, ये लॉजिक नहीं चलेगी। जैसा कि आपको पता है, भक्त मुझे बड़ी गालियां देते हैं कि जब भक्त इस तरह की हरकतें करते हैं मुसलमानों के ऊपर, मैं उनके हक में उनके खिलाफ आवाज उठाता हूँ, जिसकी वजह से भक्त गालियां देते हैं। ठीक है, भक्तों को इसलिए हम अक्सर तो मैं जानबूझ के वो डालता हूँ वीडियो, ताकि भक्त फिल्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू निकलते रहे भाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो नैरेटिव बिल्कुल दिया जाता है कि डरा हुआ मुसलमान है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में डरा हुआ हिंदू है, पाकिस्तान में डरा हुआ क्रिश्चियन 100% है, लेकिन इंडिया में ऐसी बात नहीं है कि डरा हुआ मुसलमान है। ठीक है, मैं इसको मानता हूं कि बहुत सारा जुल्म होता है इंडिया में मुसलमानों के साथ, लेकिन बहुत सारा वैसा ही जुल्म हिंदुओं के साथ भी होता है। शायद थोड़ा सा कम होता है क्योंकि वो थोड़े मेजोरिटी में है और हिंदू राष्ट्र, बीजेपी पावर में, आरएसएस वगैरह, इसकी वजह से वहां पे हिंदू नेशनलिज्म बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मुसलमानों को अब पिटाई हो रही है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि भाई मोमिनीन से बेचारे बिल्कुल डरा हुआ मुसलमान, ये स्लोगन कभी नहीं चला। अब ये देखें कितनी एक बड़ी दिल दहला देने वाली गंदी खबर गुजरी नजर से मेरे, और इसको जो इंडिया का लिबरल, मैंने इसको ढूंढने की कोशिश की, मुझे क्विंट और एनडीटीवी में कहीं इसकी खबर नहीं मिली। शायद अब आ गई हो, लेकिन आज से 2-3 दिन पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था मुझे नहीं मिल रही थी। मुझे सिर्फ ऑप इंडिया मिल रहा था और मुझे दूसरे और ये भी खैर एक अजीब सी बात है कि मुझे फिर ऑप ऑप इंडिया को ही ऑप करना पड़ा। मुझे और किसी इंडियन लेफ्ट लिबरल की ये खबर नहीं मिली कि एक 14 साल का बच्चा, हिंदू लड़का, उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उसका कसूर क्या था? उसने एक मुसलमान लड़की से स्कूल में दोस्ती कर ली और उसको मोबाइल फोन दे दिया, और डेटिंग डूटिंग के चक्कर में उसने कहा होगा चलो सेक्सटिंग करेंगे। लड़के लड़कियां बचपन में इस साल की यही हरकतें करते हैं ना, टीनेजर जो होते हैं। खैर 14 इज वेरी टू यंग, बट ये चीजें होती हैं। तो उसके चाचे ने मिलके उसको मार दिया। तो ये इसकी खबर बड़ी और उसकी बेचारे की बॉडी तकरीबन कुछ हफ्तों बाद समुंदर में दरिया में तैरती हुई मिली। तो 14 साल का बच्चा, उसको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, उसकी बॉडी को फेंक दिया गया भीमा रिवर में, कर्नाटका के। और उसकी वजह ये थी, उसकी एक लड़की से दोस्ती थी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि 14 साल का बच्चा क्लास 9 का स्टूडेंट था और उसकी 14 साल की बच्ची के साथ एक दोस्ती होगी जो उसके मोहल्ले में रहती थी। ये 27 फरवरी को रिपोर्ट किया गया कि बच्चा गुम हो गया, फिर उसकी डेड बॉडी मिली भीमा रिवर से कुछ किलोमीटर दूर। पुलिस के मुताबिक बच्चे की नाक और उसकी उसके प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वो काट दिए गए थे। महे और स्वराज्य जो अंकल था लड़के का, उसने कहा कि महेश 22 फरवरी को घर से बाहर गया और उसने कहा कि मैं मंदिर जा रहा हूं और अभी आ जाऊंगा 15 मिनट में। फैमिली को बाद में पता चला कि महेश ने एक रिश्ता, एक लड़की से दोस्ती कर ली थी, मुसलमान लड़की से। उसकी द फ्रेंड ऑफ द डिसीज बॉय आल्सो सेड द महेश हैड गिफ्ट, और उसने ये भी कहा कि उसने मोबाइल फोन दिया था लड़की को। लड़की की ने उसको वार्न किया था कि इस एरिया में दोबारा मत आना, लड़की को छोड़ दो। और लड़की की मां ने, और उसने हेल्प भी मांगी अपने रिलेटिव से। लड़की की मां ने हेल्प मांगी अपने रिश्तेदार से कि इस लड़के को डराओ धमकाओ। तो 22 फरवरी को लड़की का जो अंकल था महबूब, बगैरत का नाम देखे महबूब, महबूब का मतलब होता है आशिक, आशिक रसूल ही होगा फिर, महबूब है मोहम्मद, हैड अलेजिडली, उसने लड़के को बुलाया कि भाई मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, जरा इधर आ जाओ। तो लड़का बेचारा 14 साल का बच्चा, क्या क्या होगा, वो उसके पास गया और उसने उसको कत्ल, वहां से अंदाजा लगाया था, उसको कत्ल कर दिया गया। अब जो बस्ती वाले हैं वो बड़े शौक हैं कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स भी काट दिए, उसकी नो, यानी उसको बड़े बुरे तरीके से मारा। और पुलिस ने महबूब और उसके दो साथियों को इसमें पकड़ लिया, डरे हुए मुसलमान, जो डरा हुआ मुसलमान है ना उसको। और उन्होंने लड़की की मां के ऊपर भी किडनैपिंग और कत्ल का और सबूत को टेम्पर करने का, गायब करने के इल्जाम में उसको पकड़ के अंदर कर दिया उन्होंने। तो ये एक अनफॉर्चुनेट कहानी है, जो इस तरह के वाकयात होते हैं। अब क्या वजह,
कितनी गैरत जाग गई उसके अंदर कि उसने लड़के को मार ही दिया, उसकी नाक काटी, उसके साथ किस किस्म का टॉर्चर किया होगा, बेचारा 14 साल का बच्चा। तो ये मेरा कहने का मकसद ये है कि दोनों तरफ की जो एब्सोल्यूटिस्ट स्टेटमेंट्स होती हैं ना, उनसे आप तो समझते हैं कि शायद आप मुसलमानों के लिए भला कर रहे हैं जब आप इस तरह की बात करते हैं कि डरा हुआ मुसलमान, देखो देखो कितना जुल्म, हिंदू ही सारा बुरा है। जब आप इस तरह की ड्रामेबाजी करते हैं तो ये कहानियां उनके पास हैं दिखाने के लिए, इस तरह की बेतहाशा कहानियां हैं उनके पास। वो टोमार लड़की थी, क्या नाम था उसका, लड़की का जिसकी बॉडी ब्रीफ केस में मिली थी, वो इस तरह की सारी चीजें होती हैं और वो आपके सामने दिखाते हैं। इसीलिए सच का साथ दें, इम्पार्शियल होके चीजों को रिपोर्ट करें। मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, लेकिन मुसलमान भी जुल्म करते हैं। हिंदू भक्त जो चीखे मारते हैं, उनके पास सबूत है इस तरह के। और मीडिया, जैसे मैंने आपको बताया, और किसी मीडिया ने इस स्टोरी को कवर ही नहीं किया। इससे उनकी जो न्यूट्रलिटी है वो क्वेश्चन में आती है। इससे उनको पता चलता है कि भाई अच्छा, इनका एजेंडा है। अब हमें बड़ा मुश्किल काम होता, और मुझे ये इसलिए मैंने भी खबर, इसलिए निकिता टोमास लड़की का नाम था। तो इस तरह की हरकतें ये करते हैं, और ये आपको बड़ा इम्पार्शियल होकर इसके ऊपर बहस करनी पड़ेगी, वरना कोई नहीं मानेगा। रिंकू शर्मा की भी कहानी अभी आपके सामने है, उसको भी डरे हुए मुसलमान ने मारा। तो प्लीज इस तरह की हरकतें मत करें। इस आग में सब जलेंगे, एब्सोल्युटली इस आग में सब जलेंगे। ये हुआ अब ये है कि ये बदमाशी मुसलमान बड़े अरसे से करते चले आ रहे थे, और अब इनको सामने इनका पाला बदमाशों के साथ पड़ गया। अब उधर से भी बदमाशी चल रही है, और ऑब्वियसली मैं इसको कंडोन नहीं कर सकता कि उधर से सही हो रहा है जो गंगादीन लिख रहा है कि बंदूक उठा लो वगैरह वगैरह। मैं इस तरह की बात नहीं कर सकता, लेकिन ये होगा जरूर, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। जब आप किसी के ऊपर जुल्म करेंगे, उठाएंगे, मुझे तो हैरत होती है कि पाकिस्तान के हिंदू क्रिश्चियन भी उठाएंगे, वो भी करेंगे कुछ, लेकिन वो भी बड़े कमजोर हैं बेचारे। उनके साथ पाकिस्तान के लिबरल अभी मिले नहीं। जिस दिन पाकिस्तान के लिबरल उनके लिए साथ मिल गए, तो ये बड़ा बुरा होना इनके साथ। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।